नमस्कार दोस्तों आपकी परीक्षा में मैं आपके साथ हूं और टेस्ट सीरीज के तौर पर 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली दे रहा हूं। ये टेस्ट सीरीज का 24 पार्ट्स है। जिन भाइयों ने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1151। मैंने 1150 तक पहले ले लिया था, ये 1151 है। देखिए इसमें सुमेलित कीजिए। तो इधर खिलाड़ियों के नाम, इधर उपनाम है। तो इसमें जो है अजीत अगरकर को बॉम्बे डक के नाम से उपनाम से जाना जाता है, और हरभजन सिंह जो हैं उनको टर्बनेटर के उपनाम से जाना जाता है, तथा अजिंक्य रहाणे जो हैं उनको जिंक्स के नाम से जाना जाता है, और आर अश्विन को एस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हैं ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो वो निकलता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार 3 विश्व खिताब जीतने वाला पहला मुक्केबाज कौन था? तो लगातार 3 विश्व खिताब जीतने वाला पहला मुक्केबाज जो था वो था हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की ओर से पहली गेंद फेंकने वाला खिलाड़ी कौन था? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की ओर से पहली गेंद फेंकने वाला जो खिलाड़ी था वो हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सैयद आबिद अली हैं। सैयद आबिद अली हैं वो। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट के इतिहास में पहला शतक किसने बनाया था? तो क्रिकेट के इतिहास में जो पहला शतक बनाया था वो बनाया था जॉन मिशेल ने। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जॉन मिशेल ने पहला शतक बनाया था क्रिकेट के इतिहास में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि 2 प्रति दर्शकों के मध्य है। तो ये जो आधारित होता है दोनों में सामान्य भेद के आधार पर आधारित होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इस परीक्षण की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी 1908 में विलियम सीएली गोसेट ने की थी। विलियम सीएली गोसेट ने 1908 में की थी। 1908 में इसकी खोज की थी। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई है। तो अस्थि मांसपेशी की जो संकुचनशील इकाई है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सार्कोमेयर है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सार्कोमेयर है। और ये अस्थि मांसपेशी की संरचनात्मक, क्रियात्मक व संकुचनशील इकाई होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तथा जैव रासायनिक विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक सार्कोमेयर में 2 प्रकार के तंतु होते हैं। एक तो पहले जो होते हैं मोटे तंतु होते हैं जिन्हें मायोसिन कहते हैं, और दूसरे होते हैं पतले तंतु जिन्हें एक्टिन कहा जाता है। और ये दोनों ही मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं। तो दोस्तों मांसपेशियां जो मानव शरीर को प्रदान करती हैं वो आकृति प्रदान करती हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, आकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफ या पिंडली मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है। कॉफ या पिंडली जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, गैस्ट्रोनेमियस है। गैस्ट्रोनेमियस है। और यह मानव के जो मनुष्य के निचले टांग के पिछले भाग में स्थित होती है, यानी निचले टांग का जो हिस्सा होता है उसके पिछले भाग में होती है पिंडली। ये तो सभी जानते हो आप। तो इसको वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? गैस्ट्रोनेमियस है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो मांसपेशियों के जो टिश्यू होते हैं उनमें 75% पानी पाया जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 75% पानी
पाया जाता है। और एक वयस्क मानव के शरीर में, जो वयस्क मानव का शरीर है उसमें 60 से 70% तक जल पाया जाता है। यानी मांसपेशियों के टिश्यू में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? 75%। और एक वयस्क मानव के शरीर में जो जल पाया जाता है पूरे शरीर में वो होता है 60 से 70% तक। तो इसमें ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। तो जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जो जाना जाता है वो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जाना जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी संस्थानों के कार्य तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर रचना संबंधी शब्द सुमेलित नहीं है? तो शरीर की संरचना से संबंधित शब्द सुमेलित नहीं है। एंटीरियर बिल्कुल सामने का होता है, ये सही है। लेटरल बाहर की ओर है, ये प्रोन चेहरे के नीचे होता है। और मेडियल जो है दोस्तों, ये मेडियल ये चेहरे के ऊपर नहीं, ये अंदर की ओर होती है, ये अंदर की ओर होती है। तो ये पार्ट सुमेलित नहीं है, ये पार्ट सुमेलित नहीं है, ये अंदर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। सिसामोंड बोन पटेला में होती है, शॉर्ट बोन कार्पल में होती है और फ्लैट बोन स्कैपुला में होती है। ये तो करेक्ट सही है। और देखिए इर्रेगुलर बोन जो है ये टार्सल में नहीं होती है, ये रीढ़ की हड्डी में होती है। तो दोस्तों इर्रेगुलर बोन जो है वो रीढ़ की हड्डी में होती है, टार्सल में नहीं होती। तो ये पार्ट सुमेलित नहीं है। और इनकी संख्या जो है 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंधे का जोड़ एक प्रकार का कैसा जोड़ है, ये हमें बताना है। तो कंधे का जोड़ जो है एक प्रकार का बॉल और सॉकेट जोड़ है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसको कंदुक खली का संधि भी कहा जाता है। और ये मूवेबल जॉइंट के अंतर्गत आता है, यानी सचल जोड़ के अंतर्गत ये आता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपाकुंचन और आकुंचन किसमें होता है? तो अपाकुंचन यानी प्रोटेक्शन और आकुंचन यानी रिट्रैक्शन किसमें होता है? ये होता है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कंधे के जोड़ में होता है। इसको जो है बॉल एंड सॉकेट जोड़ भी कहते हैं, ये पीछे मैंने बताया था आपको। तो ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में हिंज संधि किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर में हिंज संधि जो पाई जाती है, या हिंज संधि को कब्जे वाली जोड़ भी कह देते हैं, तो ये पाई जाती है कोहनी में पाई जाती है दोस्तों। कोहनी में, ये कोहनी और घुटनों में उंगलियों के जोड़ हैं, इनमें पाई जाती है ये। और इसमें केवल एक ही और आगे पीछे जाने की इजाज़त होती है, जैसे क्वाड़ों में कब्जे लगे हुए होते हैं, इस तरह से होती है ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या आनुवंशिक अक्षरनिधि के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से जो आनुवंशिक अक्षरनिधि के रूप में जाना जाता है वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, तेजी को। और ये माता पिताओं से बच्चों को मिलते हैं और आनुवंशिक होते हैं तथा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। इनमें है एक तो ऊंचाई है, शरीर रचना है, गति है, फुर्ती है, बुद्धि है, स्वभाव है और दैहिक क्रियाशीलता है आदि होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो जो होता है उद्गार का सिद्धांत होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसको सहज वृत्ति भी कह देते हैं और यह किसी व्यवहार विशेष की तरफ जीवों के स्वाभाविक झुकाव को कहते हैं। और इसमें कोई भी प्रशिक्षण शामिल नहीं होता है, यह अंतर्निहित होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता? तो इनमें से जो कारक है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, वंशानुक्रम विशेषता होती है वो। ये माता पिता द्वारा बच्चों को मिलती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया यानी
श्वास नली होती है, ये वायु नली होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 10 सेंटीमीटर होती है। और ये इंच में देखा जाए तो ये 4 इंच होती है। और ये जो है फेफड़ों के वायु के आदान प्रदान में सहायक होती है। फेफड़ों में जो वायु का आदान प्रदान होता है उसमें ये सहायक होती है। यह मुख के अंदर से वाक कोष्ठ के नीचे से प्रारंभ होती है तथा फेफड़ों के बीच के स्थान में 2 भागों में बंटकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये इस तरह से होती है। ये इसकी लंबाई 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो श्वसन तंत्र में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो एल्वेओली में होता है, या इनको वायु कोष्ठ भी कह देते हैं। तो इनमें जो है ये फेफड़ों की जो है संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होते हैं और यहीं पर फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है। और इनकी जो अनुमानित संख्या है 300 से 480 मिलियन होती है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को जो कहते हैं, एक तो श्वास मिनट आयतन कहते हैं और या उसको मिनट आयतन भी कह देते हैं, ये दोनों ही हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1173, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है। तो प्रत्येक श्वसन क्रिया में जो वायु हम अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, टाइडल वायु की क्षमता कहते हैं, या टाइडल एयर वॉल्यूम कह देते हैं इसे, प्रभावी वायु हिंदी में कहते हैं इसे। और इसमें जो है वयस्क मनुष्य में इसकी मात्रा जो होती है 500 मिलीलीटर होती है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? तो श्वसन प्रणाली का जो भाग है वो है लैरिंक्स, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसको स्वर यंत्र भी कह देते हैं, साउंड बॉक्स भी इसको कहते हैं। यह श्वास नली यानी ट्रैकिया के ऊपरी कंठ भाग में स्थित होता है और यह स्वर रज्जु होते हैं। यहाँ जो है इसमें स्वर रज्जु होते हैं जिन्हें वोकल कार्ड कहते हैं इंग्लिश में, जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1175, हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है पेरिकार्डियम होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों हृदय की जो उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है और यह वक्ष गुहा में स्थित होता है तथा दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है ये। और इसमें 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी है? एक तो पेरिकार्डियम सबसे बाहरी परत होती है और मायोकार्डियम उससे बीच की परत होती है तथा एंडोकार्डियम जो है ये बिल्कुल अंदर की परत होती है। तो सबसे बाहरी परत जो होती है पेरिकार्डियम होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? तो उच्च रक्तचाप के समय जो कठिन कार्य करना पड़ता है वो पड़ता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बायां वेंट्रिकल को। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और यदि जिसके कारण जो है बाएं वेंट्रिकल में अतिवृद्धि नामक हृदय की बीमारी हो जाती है और यदि इसका इलाज सही समय पर न किया जाए तो ये घातक भी सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर को जो जाना जाता है वो जाना जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और पल्स प्रेशर जो है शरीर में रक्त के डिस्टोलिक दबाव तथा डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर होता है ये। और इसमें जो है सिस्टोलिक दबाव में क्या होता है कि हृदय के कोष्ठों के संकुचन से ये उत्पन्न होता है। जब हृदय का जो कोष्ठक होते हैं उनमें संकुचन होता है तो ये सिस्टोलिक दबाव होता है और जब उनमें प्रसार होता है तो ये डायस्टोलिक होता है। इस तरह से ये होता है। विश्राम अवस्था में भी ये डायस्टोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो ब्लड बैंक की तरह जो कार्य करता है वो करती है पिलिया, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पिलिया करती है ये। और ये
जो है लाल रक्त रुधिराणुओं को जो है ये संग्रह करके रखती है तथा जब आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें रुधिर में मुक्त कर देती है ये। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? तो चोट लगने पर रक्त को जो जमाने का कार्य करता है वो करती हैं रक्त प्लेटलेट्स होती हैं ये, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये मनुष्यों में इनकी संख्या जो है 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रुधिर होती हैं और इनका कार्य जो है वो रुधिर में स्कंदन या जमाने का कार्य होता है इनको। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1180, ब्राहुआ ने किस वर्ष हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बनाया था? तो ब्राहुआ ने जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बनाया था वो बनाया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वर्ष 1943 में ये बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों में कानूनी विवाद के अंतर्गत आता है। तो खेलों में कानूनी विवाद के अंतर्गत जो आता है, पात्रता आती है, स्वेच्छाचारी निर्णय, संवैधानिक अधिकार, मौसम नहीं आता है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राउच की सेट पोजीशन में हिप लाइन और शोल्डर लाइन को रखने का तरीका क्या है? तो हिप लाइन और शोल्डर लाइन को रखने का जो तरीका है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, हिप लाइन शोल्डर लाइन से ऊंची होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन ओलंपिक खेलों में नई एवं आशोधित शपथ ली गई जिसमें ड्रग्स का उपयोग तथा देश की जगह टीम की महिमा के लिए प्रतिस्पर्धा करने को जोड़ा गया था? तो ऐसा कब किया गया था? वर्ष 2000 ईस्वी में किया गया था, जब सिडनी में ओलंपिक खेल हुए थे तब ऐसा किया गया था। सिडनी में ओलंपिक खेल हुए थे ये, तब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य अवस्था के लिए कुल कितनों की संख्या में खनिजों का आवश्यक माना गया है? तो सामान्य अवस्था में, अवस्था के स्वास्थ्य के लिए, सामान्य स्वास्थ्य के लिए है तो कितने की संख्या माना गया है? वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 21 की संख्या में माना गया है। और ये खनिज लवण जो हैं शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए, संचालन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। दूध, पनीर, अंडा, मछली, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि खनिज लवण के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सामने के ऊपर व नीचे के दांत, जो सामने वाले ऊपर के और नीचे के जो दांत है वो इंसीजर कहलाते हैं। वे भोजन को पकड़ने व चीरने का काम करते हैं। उसके बाद केनाइन दांत आते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं तथा फिर मोलर्स दांत होते हैं। तो इस तरह से ये 32 दांत होते हैं मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के जबड़े में 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। तो दिए गए ऑप्शन में जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इनमें से गाजर है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, गाजर है वो। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, आँखों से संबंधित रोग जो होते हैं वो सारे विटामिन ए की कमी से ही होते हैं। तो गाजर इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए वाला स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्ताल्पता और रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है। तो ये जो कारण होता है ये होता है विटामिन B12 है, यहाँ पर B12 की कमी से होता है ये रोग। और इसमें एनीमिया बीमारी हो जाती है जिसे रक्ताल्पता कहते हैं। तो ये जो है B12 की कमी से होता है। और एक दूसरा है फोलिक अम्ल की कमी से भी ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो निम्नलिखित में से जो विटामिन है घाव भरने में सहायक होता है वो है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसका सबसे उत्तम स्रोत जो है आंवला होता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं नींबू वंश के, उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी होता है। तो यह घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को जो बांटा गया है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणी कौन सी है? एक तो मोनोसैकेराइड है, दूसरी डाईसैकेराइड है और तीसरी है पॉलीसैकेराइड है। इन तीनों श्रेणियों में बांटा गया है।
कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य है। तो विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य क्या है शरीर में? वो है शरीर में एक तो साधारण वृद्धि करना, विकास और उपापचय को प्राप्त करना है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, और इनकी शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1191, मोटापे के निम्नलिखित कारण हैं। तो मोटापे के जो निम्नलिखित कारण है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना। यानी कैलोरी की मात्रा तो हमने अधिक ले ली लेकिन खर्च कम हुआ, तो ये मोटापे का कारण होता है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि सक्रिय व्यक्ति को जो है 3000 कैलोरी से लेकर 8000 कैलोरी तक की मात्रा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, और यदि इससे ज़्यादा कैलोरी ले ली जाए और खर्च कम हो तो वो मोटापे का कारण बन जाती है, जो एक घातक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा न केवल हमारे स्वाद को बढ़ाता है बल्कि हमारे यहाँ पर आएगा बाल की भी रक्षा करते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ये बाल की भी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। तो कैल्शियम की प्राप्ति का जो साधन है इन ऑप्शनों के आधार पर वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, दूध है। तो दूध में जो है डेली प्रतिदिन यदि हम 100 ग्राम दूध लें तो उसमें 12% तो B2 होता है, विटामिन B2 होता है, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन उसे कहते हैं। और B12 होता है, विटामिन B12 होता है, 18% विटामिन B12 होता है, 11% तक कैल्शियम पाया जाता है। और भोजन में कैल्शियम की कमी के कारण जो है उपापचयिक क्रिया प्रभावित होती है, इसलिए दूध जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा साधन है इन ऑप्शनों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस विचारधारा पर आधारित है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो है जनतांत्रिक विचारधारा पर आधारित है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं है। तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता जो नहीं है इनमें से वो नहीं है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बौद्धिक क्षमता नहीं है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पाठ्यक्रम को अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। तो अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिषदों का सदस्य बनने के लिए अध्यापकों, प्रधानाचार्यों आदि के पास कम से कम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तो परिषदों का सदस्य बनने के लिए इनको अनुभव होना चाहिए, वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मांसाहारी एथलीट के संतुलन आहार में दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 210 ग्राम होनी चाहिए दूध की मात्रा संतुलित आहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब और कहाँ आयोजित हुई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय मैराथन दौड़ जो हुई थी 1987 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित हुई थी पहली बार, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो चीन का सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, टेबल टेनिस खेल है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे टेस्ट सीरीज का 24 पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स सो मच।